प्यारे साथियों, आज स्टेम प्रशिक्षण के तृतीय व अंतिम दिवस प्रातः पुरुष संभागियों के द्वारा मां सरस्वती के समक्ष धूप बत्ती कर प्रथम सत्र का शुद्ध व पवित्र मन से आगाज किया गया। उसके पश्चात पुरुष संभागियों द्वारा सरस्वती वंदना तथा प्रेरणा गीत लयबद्ध व मनोयोग से करवाया गया। उसके पश्चात वरिष्ठ शिक्षक साथी श्री परमानंद जी स्वामी द्वारा सदन के समक्ष गत दिवस का प्रतिवेदन पढ़ा गया। द्वितीय सत्र में प्रभु वंदन के पश्चात आरपी श्री राकेश जी सांकृत्य ने शिक्षण में तकनीक का उपयोग विषय पर विस्तृत परिचर्चा करते हुए संभागियों को बताया कि मोबाइल में गूगल पर RSCERT साइट पर जाकर असेसमेंट सेल पर जाकर सभी विषयों के सभी भाषाओं में प्रश्न पत्र बनाए जा सकते हैं तथा प्रिंट आउट भी निकाला जा सकता है। साथ ही उन्होंने बताया कि गूगल पर नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की साइट पर जाकर सभी कक्षाओं की सभी विषयों की हर भाषा में पुस्तकें पढ़ी जा सकती है तथा संबंधित टॉपिक्स के वीडियोज के साथ साथ गत सत्रों के सभी कक्षाओं तथा सभी प्रकार की सरकारी नौकरी की परीक्षाओं के पेपर भी देखे और डाउनलोड किए जा सकते हैं। इसके अलावा गणित विषय के अंतर्गत समीकरण व सर्व समीका के अंतर को स्पष्ट करते हुए पास्कल ट्राइएंगल की सहायता से बीजीय सर्व समीकाओं को याद रखने के सरल तरीके भी संभागियों के समक्ष साझा किए। आरपी श्री मनीष जी दर्जी ने 7 से भाजकता का सरल नियम बताया कि दी गई संख्या के इकाई के अंक का 2 गुना शेष संख्या में से घटाने पर यदि 7 प्राप्त हो जाए तो वह संख्या 7 से भाज्य होगी। साथ ही शिक्षण विधियों की जानकारी देते हुए बताया कि गणित विषय में कक्षाओं के नए पाठ्यक्रम में आगमन विधि पर ज्यादा जोर दिया गया है। आरपी श्री दिनेश जी महर्षि ने अनिश्चित आकार की ठोस वस्तुओं के आयतन ज्ञात करने की विधि बताई, जिसमें उस ठोस वस्तु को किसी पानी से भरे बर्तन में डालने पर जितना पानी बाहर आ जाता है वह उस डाली गई वस्तु के आयतन के बराबर होता है। संभागियों में शिक्षक साथी श्री शंकर लाल जी गौड़ ने स्वरचित मारवाड़ी कविता सुनाकर सदन को आनंददायी व खुशनुमा बनाया। समापन सत्र में आरपी श्री चेतन जी गौड़ ने सभी संभागियों को प्रशिक्षण में सीखे गए नवाचारों को अपने अपने विद्यालयों में क्रियान्वित करने की बात कही तथा माननीय CBEO साहब श्री सुभाष जी सोनगरा ने भी अपने संबोधन में संभागियों को संबलन प्रदान करते हुए कहा कि आप जो विषय बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसकी मूल अवधारणा की समझ बच्चे में विकसित करते हुए भाषाई पठन व गणितीय संक्रियाओं की वास्तविक प्रखरता पर बल देते हुए प्रभावी शिक्षण कार्य संपादित करें। धन्यवाद।